देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अशोक सज्जनहार साहब, क्या रूस में जो कुछ चल रहा है उस पर चाइना की निगाहें होंगी, और क्या इस तरीके से निगाहें होंगी? क्योंकि देखिए, पहले ही जो डिफेंस डील्स चाइना के साथ थी, रूस उसको पूरा कर चुका है। हमारी कई डील्स ऐसी हैं जो पेंडिंग हैं, और साथ में यह भी देखना है कि अपने इमीडिएट नेबर को लेकर और अपने पुराने दोस्त को लेकर रशिया का रुख क्या होता है। आपको क्या लगता है, किस तरीके से देखा जा रहा होगा, और क्या मायने हैं इस समय की जियोपॉलिटिक्स में, डिप्लोमेसी में रूस के? देखिए दिनेश, रूस में जो ये मॉस्को में जो परेड होने वाली है, विक्ट्री परेड होने वाली है, इसमें हमारे रक्षा मंत्री गए हैं, वहां पर सम्मिलित होंगे, और वहां से चीन का भी एक डेलीगेशन आएगा। तो ऐसा नहीं है जो केवल भारत का ही डेलीगेशन है, वहां पर चीन का भी डेलीगेशन आएगा। हमारी बातचीत होगी वहां पर, उनके रक्षा मंत्री से आज बातचीत होनी है। हम जो वहां से साज सामान लेते हैं, इसमें अब हमने कहा है जो हमारी जो मिग की रिक्वायरमेंट है, हमारी जो सुखोई एयरक्राफ्ट। सर, ये जो आपने बोला कि चीन भी पहुंच रहा है, ये तो जैसे हिंदुस्तान की जो ट्राई सर्विसेज का एक पूरा कंटिंजेंट वहां पर गया हुआ है, वो परेड में हिस्सा लेगा। इसी तरीके से परेड में, विक्ट्री परेड में हिस्सा लेने के लिए चीन भी पहुंचा है। लेकिन ये तो स्पष्ट कर दिया गया हिंदुस्तान की तरफ से कि हम चीन से वहां कोई साइड टॉक्स नहीं करेंगे। बात वहां होने वाली है रूस के साथ। लेकिन रूस को लेकर चीन क्या सोच रहा होगा, रूस खुद क्या सोच रहा होगा, और हिंदुस्तान रूस की तरफ किन निगाहों से देख रहा है इस वक्त? देखिए, रूस के हमारे, जैसे आपने स्वयं कहा, हमारे बहुत पुराने संबंध रहे हैं। अगर सोवियत संघ के समय से देखा जाए, 1971 में हमारी उनके साथ कैसी संधि हुई थी। सबसे ज्यादा हम जो अपना डिफेंस इक्विपमेंट है, सब वो हम रूस से ही, पहले सोवियत संघ से लेते थे, अब रूस से लेते हैं। चाहे थोड़ा कम हुआ है, परंतु फिर भी करीब 60% के आसपास हमारा जो भी वहां से इक्विपमेंट आती है, सारी हमारी रूस से आती है। मिलिट्री इक्विपमेंट, हेवी इक्विपमेंट जो भी आती है, वहीं से आती है। जो टैंक हैं। सर, मैं कुछ देर आपको रोककर ये बता देता हूं, मेरे साथ अभिषेक भी जुड़ गए हैं। अभिषेक उपाध्याय हमारे संवाददाता, जो कि इस समय लद्दाख में मौजूद हैं और वहां से हर एक इनपुट हम तक पहुंचा रहे हैं। मैं जरा जल्दी से उनके पास होकर आ जाता हूं। रूस ने, माफ कीजिए, चाइना ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है जिसमें यह दिखाया है कि किस तरीके से तिब्बत में वहां की सेनाएं अभ्यास कर रही हैं। ये इंटिमिडेशन टैक्टिक्स, इनको कैसे देखा जा रहा है हिंदुस्तान में, अभिषेक? दिनेश, मैं इस समय लद्दाख में हूं। अभी लद्दाख में जो पीछे का पूरा ये नजारा देख रहे हैं, यहाँ लगातार भारतीय सेना का कॉम्बैट एयर पेट्रोल, जरा आप अपने कैमरामैन को बोलें कि वो दिखाएं पीछे, अभिषेक। चीन की आंखों में बिल्कुल, देखिए पूरा आपको नज़ारा यहाँ से दिखा रहा हूँ। ये जो आपको ऊंचाइयाँ दिख रही हैं, यहाँ पर जो मैं आपसे बात कह रहा था कि कॉम्बैट एयर पेट्रोल भारतीय सेना का लगातार जारी है, उसकी एयर डोमिनेंस लगातार दिख रही है। हम देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो, फाइटर जेट हो, या फिर चिनूक और अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर हो, ट्रांसपोर्ट और अटैक हेलीकॉप्टर जो अपाचे है, ये लगातार यहाँ पर इनकी एक्टिविटी यहाँ पर दिख रही है। ग्राउंड पे बहुत सारा हमको मूवमेंट दिख रहा है। ग्राउंड पर आलम यह है कि जो दूसरी, जो जिसे कहते हैं कि हम पीस लोकेशन, वहाँ से भी हम ये देख रहे हैं कि जो फॉर्मेशंस हैं वो आगे की ओर मूव कर रहे हैं लगातार। तो ये जो बिल्डअप भारत का हो रहा है, ये चीन की आंखों में चुभ रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ये बिल्डअप चीन की आंखों में चुभ रहा है, लेकिन उसको अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।